यही हमारा अंदेशा भी यही है कि उनको लगा कि अगर वहाँ पे कुछ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में तो शायद 24 तारीख को 24 सितंबर को सुबह में सोशल मीडिया के थ्रू सबसे पहले हम लोग को ये खबर मिला कि एक हाफलोंग के माइनर लड़की को बाहर ले करके डोमेस्टिक हेल्प की तरह ले जा करके रखा गया था और उसके साथ काफ़ी इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है, उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, टॉर्चर हुआ है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको सोशल मीडिया के थ्रू मिला। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम लोग इमीडिएटली इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिए और इसमें इंक्वायरी लॉन्च किए। उस इंक्वायरी के बाद जो विक्टिम था वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पर विक्टिम के पास हम लोग गए और जो अक्यूज्ड थी जिसके ऊपर ये एलिगेशन था कि एक कपल है जो हस्बैंड है वो इंडियन आर्मी में मेजर है और उसकी वाइफ है, वो दोनों हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड थे, जिस जगह का नाम है पालमपुर कैंट। तो वहाँ पे वो पोस्टेड थे और वहाँ पे इस बच्ची को लेकर के एज डोमेस्टिक हेल्प रखा गया था और उसके साथ ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ। तो जब हमको ये खबर मिला तो हमने साथ साथ में टीम भेजा। एक टीम गया जो विक्टिम का क्या कंडीशन है वो देखने गया और दूसरा जो है अक्यूज जो थी उनका इंटरोगेशन करने और उसको एग्जामिन करने के लिए गया। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में उतना क्लियर नहीं था कि किस तरीके का सिनेरियो, किस तरीके का एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ये कितना डीप लेवल का प्रॉब्लम वो पता नहीं चल रहा था। फिर जब इसमें फर्दर इंक्वायरी हुआ, जब उसका विक्टिम का थरो एक एग्जामिनेशन हुआ, विक्टिम से बातचीत किया गया, तब इसका एक्चुअल एक जो स्केल है प्रॉब्लम का वो पता चला। काफ़ी ग्रीवियस और सीरियस इंजरीज उसके बॉडी पे मार्क्स मिला, बर्न मार्क है बॉडी पर, काफ़ी कट इंजरी है, ब्रूजेज है, बर्न मार्क्स है, ब्रोकन नोज़ है, ब्रोकन टीथ है, टंग भी पूरा कट है। तो इस तरीके का ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल से वो वहाँ पर काम कर रही थी जहाँ पर उसको लेकर के गया था। और ये जो इसका अब्यूज़ का जो सिलसिला है ये पिछले 1 साल से ये अब्यूज़िव उसका चल रहा था। और जब हमको ये इसका फुल एक्सटेंट पता चला प्रॉब्लम का तो इमीडिएटली हम लोगों ने हाफलोंग पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया। हाफलोंग पीएस केस नंबर 74/2023 अंडर सेक्शन 326, 374, 354, 506, 370, 34 आईपीसी। तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रीवियस इंजरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब इसमें सेक्शंस है, प्राइमरली क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसके अलावा सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट भी लगा है क्योंकि एलिगेशन है कि उसको अनड्रेस करके उसका वीडियो भी लिया जाता था उस लड़की का। और उसके बाद सेक्शन 3 ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, क्योंकि वो लड़की एक जो माइनर लड़की वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है। तो ये सब काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हुआ और जो दोनों इसमें अक्यूज्ड है, द अक्यूज्ड कपल, द आर्मी ऑफिसर एंड हिज वाइफ, दे वर अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे। 25 सितंबर को उनको अरेस्ट करके आफ्टर वी फाउंड सफिशिएंट एविडेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ विक्टिम ऑफ द स्टेटमेंट और दूसरा भी कोरोबोरेटिंग एविडेंस भी हमको मिला। उसके बाद हमने उन लोग को अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये एक आपका एक साइड ऑफ द एफर्ट हो गया, जो परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम है उनको जस्टिस दिलाना, ये एक साइड हो गया। सेकेंड इक्वली इम्पॉर्टेंट जो साइड है वो है विक्टिम के ऊपर, विक्टिम को फोकस करके उनको और रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं, उनको बेटर ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, उस चीज़ के बारे में फोकस करना, और वो भी हमारा इक्वल प्रायोरिटी है। तो उसके लिए आप लोगों को शायद जानकारी होगा कि कल ही DC ऑफिस से जुवेनाइल जस्टिस फंड के अंदर 50,000 रुपीज़ का चेक इशू हो गया है उनके जो विक्टिम है उनके पेरेंट्स को इमीडिएटली है। बाकी जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो पर्सनल लेवल पर हम लोग DC बाकी सबको ही उनका ट्रीटमेंट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं सबको ही, हॉस्पिटल के जितने अथॉरिटीज़ हैं बढ़िया से ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
तो वो हो ही रहा है। कॉम्पनसेशन 50,000 दे दिया जा चुका है। और इसके अलावा भी पॉक्सो एक्ट में, SC/ST एक्ट में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, ये सब सारे केस में और फर्दर कॉम्पनसेशन का स्कोप है जो DLSA के थ्रू प्रोसेस होके उस विक्टिम को मिलेगा। और आज भी हम लोग यहाँ पे इस ऑफिस में एक मीटिंग किए थे जिसमें आपका DLSA, चाइल्ड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, ये सब कोई ADC, ये लोग हम लोग बैठ करके कैसे इसको रिहेबिलिटेट किया जाए, कैसे इसको लीगल एड दिया जाए, इसको फिर से कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाया जाए, इस चीज़ में हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए हैं। और क्या क्या एक्शन लेना है वो एक हम लोग कुछ डिस्कशन उसके बारे में किए हैं। तो ये जो पूरा एक घटना हुआ है जिससे सब कोई हाफलॉन्ग का, दीमा साहब का, सब कोई काफ़ी शॉक्ड है। इस घटना के माध्यम से अगर किसी को भी, उनके गार्जियन को या आसपास के लोगों को ये ऐसा खबर मिलता है कि किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है या इस तरीके का व्यवहार बर्ताव हो रहा है, तो इमीडिएटली आप जो भी अथॉरिटी हो, पुलिस स्टेशन हो या कोई NGO हो या जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो, इस केस में तो सोशल मीडिया के थ्रू आया, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इस जानकारी को बाहर लाइए और बताइए लोगों को। वरना ऐसे केस में क्या होता है कि जो विक्टिम होता है उसको हमेशा डरा के, धमका के, कोर्स करके रखा जाता है ताकि वो बाहर बोल ना पाए अपना बात भी। इस केस में भी ऐसा हुआ कि इतना लंबा चला, जो विक्टिम है उसका गार्जियन को भी ठीक से नहीं बताया गया कि क्या हो रहा है, पता भी नहीं चला। और अगर कभी उनको डाउट भी होता था तो डराया धमकाया जाता है या उसको इंड्यूस किया जाता है या थ्रेटन किया जाता है। तो कोई ओपनली पुलिस के पास या अथॉरिटीज़ के पास आता नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से, दीमा साहब के लोगों से अपील है कि आपके आसपास में जहाँ भी आपको जानकारी हो कि इस तरीके का कोई लोग बाहर काम कर रहा है और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, प्लीज़ इमीडिएटली कोई भी अथॉरिटी को, अगर हो सके तो पुलिस को, थाने में आप आ करके ये जानकारी दीजिए और हम इस पर आगे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं पुलिस के तरफ से कि ये जितने ऐसे माइनर बच्चे बच्चियां हैं जो बाहर में काम कर रहे हैं एज डोमेस्टिक हेल्प या कुछ भी, उसका या नॉट जस्ट बच्चे, जो हो सकता है थोड़ा एडल्ट भी हो, यंग एज का हो, उसका हम एक डाटाबेस प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन कौन बाहर कहाँ कहाँ काम कर रहा है। और उस डाटाबेस को प्रिपेयर करके हम उस पर फॉलोअप करेंगे। हम फ़ोन करके वहाँ उनके एम्प्लॉयर से पूछेंगे क्या है, कैसा पोजीशन है, ठीक है या नहीं। तो इस तरीके का हम एक डाटाबेस बना करके और इस पर एक फॉलोअप एक्शन करना चाह रहे हैं। तो वो हम पुलिस के थ्रू, VDP के थ्रू गांव-गांव से कलेक्ट करेंगे और एक बार जब वो हो जाए तो उस स्कीम को भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस प्लान को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें भी जो लोग हैं वो ओपनली बताएं अपना कि हाँ भाई ऐसा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उस जगह में जा करके ऐसे एज डोमेस्टिक हेल्प या ऐसे काम कर रही है। तो उसके बारे में भी आपको छुपाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में छुपाना ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ओपन अप करिए कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ ऐसा इशू हो रहा है, तभी ये इस चीज़ को हम इस चीज़ का उपाय निकाल पाएंगे। और जनरली जो बच्चा होता है, छोटा होता है, उसको उतना समझ में नहीं आता। कोई किसी ऐसे पावरफुल लोगों के पास या वेल टू डू लोगों के पास काम कर रहा है, उसको वो ये सोच नहीं सकता कि हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये मेरे ऊपर एट्रोसिटी कर रहा है और हम इसको चैलेंज कर सकते हैं या हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। वो उसके दिमाग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वो एक कॉन्फिडेंस अगर उसका गार्जियन, उसके आसपास के लोग उसके अंदर लाएंगे, उसको बताएंगे, जब भी वो घर आता हो या छुट्टी में आता हो, तो एक उसका असेसमेंट करना कैसे है, ठीक है नहीं है, वो पता चल जाता है। इस केस में भी जो उस विक्टिम का फिजिकल कंडीशन है वही देख करके मतलब लोगों को अलार्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको 3-4 दिन का लैग हो गया। जब वो यहाँ पे आई उसके 3-4 दिन के बाद सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, कहीं से कम्युनिटी के थ्रू डायरेक्टली कोई आया नहीं, जबकि उसका ऐसा कंडीशन था। तो ये जो एक हमारा एटीट्यूड है कि छुपा के रखना या डरना, उस एटीट्यूड को चेंज करके हमको ओपन अप करना पड़ेगा। ऐसा जो भी प्रॉब्लम होता है
और आज के इस ब्रीफिंग के थ्रू हम धीमा साहब के लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कहीं भी कुछ इंसिडेंट हो, आपको पता चले तो हम लोगों को, पुलिस को बताइए, हम लोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर वो बच्चा कब से उनका साथ में रहता था? ये 2 साल से मोटा मोटी उनके साथ रह रहा है। और टॉर्चरिंग 1 साल पहला। हाँ, वो कुछ कारण बताया है उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन दौरान? टॉर्चर करने का कारण? हाँ। ये टॉर्चर करने का क्या कारण हो सकता है? टॉर्चर का तो कोई कारण ही नहीं है ना, वो तो एक मानसिक विकृति है मेरे हिसाब से। हाँ, जो ये टॉर्चर कर रहा है, इसका कोई छोटा मोटा किसी से कुछ काम कर रहा है, कुछ गलती हो गया, उसके चलते इस तरीके का अगर करेगा तो दैट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, उसका कोई रीजन नहीं है। और सर वो एक्यूज तो मिलिट्री ऑफिसर है, तो मिलिट्री का ओर से कुछ आया अभी तक कुछ स्टेटमेंट? उसका जो नहीं, स्टेटमेंट तो नहीं आया, बट उसका जो एक प्रोसीजर है, हमने अरेस्ट करने के बाद उनके कमांडिंग अफसर को ये बता दिया है कि हमने इस केस में उनको अरेस्ट किया। उसके बाद का जो भी कार्रवाई है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, जो कुछ है, वो उनके कमांडिंग अफसर जो है वो करेंगे। सर एक्यूज अभी फिलहाल कहाँ पर? पुलिस रिमांड में है या जुडिशियल कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी में। कितना दिन के कस्टडी है सर? ये तो अभी जेल चला गया ना, वो तो अब जब तक वो बेल पे नहीं निकलेगा तब तक तो जेल में ही रहेगा। सर ऐसे उनका क्या पनिशमेंट क्या मिल सकता है? वो जो आप लोग जो सेक्शन ये जो सेक्शन है ना 326, 374, 354, इसमें 370, 34, ये तो बहुत मैक्सिमम 10 साल 12 साल तक का भी इसमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम किसका है। बट पॉक्सो, SC/ST एक्ट, ये सब में काफ़ी हाई पनिशमेंट है। सर ये लड़की हफलूं कैसे आई, मतलब जो विक्टिम है वो लेकर के आई, वो जो अक्यूज्ड है वो उनको लेकर के आई। मतलब सर इसलिए तो नहीं कि उसका हालत बहुत खराब हो गई? यही हमारा अंदेशा भी यही है कि उनको लगा कि अगर वहाँ पे कुछ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में तो शायद बाहर का जगह है वो नहीं उस तरीके से डील कर पाए, तो यहाँ पे लाके वो अपने लेवल पे इस चीज़ को छुपाना चाह रहे थे, इसी कारण से शायद यहाँ पे लाया गया। अभी सर इन लोग हाफलोंग सब जेल में है? हाँ, हाफलोंग सब जेल में।